पंचकुला से जुड़ा एक संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां अशोक विश्वविद्यालय को लेकर अभिभावकों ने आरोप लगाए। जी आपको बता दें, उनकी बेटी के लापता होने के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी। उसके बाद छात्रों ने खुद वैशक बताए हुए घर न लौटने का फैसला किया। जी आपको बता दें, परिवार ने पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग कही है। को हम लोग थोड़ा बाहर गए थे, हम वापस आए तो देखा हमारी डॉटर मिसिंग थी। हमने पुलिस में उसकी मिसिंग की कंप्लेंट लिखाई, मिसिंग और किडनैप। पुलिस ने हमें बताया कि लड़की की जो लास्ट लोकेशन है वो अशोका यूनिवर्सिटी आई है, और लास्ट उसका जो कॉल था जिसके बाद उसका फोन बंद हो गया वो था सुष्मिता अनंत, जो कि सुष्मिता अनंत वहाँ पर इंटर्न की तरह रह रही थी। और उसके बाद पुलिस जो उसे ढूंढ रही थी वो वहां गई उसे, और अशोका यूनिवर्सिटी से जब पूछा गया कि हमारी यहाँ डॉटर आई है क्या, क्योंकि वो वहाँ की स्टूडेंट थी, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, हमें किसी तरह से भी सहयोग नहीं दिया। और वो वहाँ पर उसके बाद से हमारा उससे एग्जैक्टली हमने कभी उससे बात नहीं की, कोई कांटेक्ट नहीं रहा। बाकी मेरे हस्बैंड बता। तो बात ये कि जब वो उसकी आखिरी लोकेशन अशोका यूनिवर्सिटी में मिली और हम लोग ढूंढने गए तो वहाँ पे अशोका यूनिवर्सिटी के लोगों ने उनको बता दिया, और जब पुलिस पहुंची तो वो वहाँ पे नहीं थे, वहाँ से गायब हो चुके थे। और उसके बाद 2 दिन बाद उन्होंने रोहतक कोर्ट में अपना केस किया और कहा कि हम अपनी मर्जी से रहना चाहते हैं, हम माँ बाप के साथ संपर्क नहीं रखना चाहते हैं। और फिर हमने छानबीन शुरू की। उसके बैंक रिकॉर्ड से पता, पांडे एक लखनऊ के बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं, मेगा सैस है जिनको अवार्ड भी मिला हुआ है और जो कई कंट्रोवर्सीज में भी फंसे हैं, उनकी बेटी आनंदी पांडे को कई बार मेरी बेटी के माध्यम से पैसे गए। इनफैक्ट जिस दिन गई उस दिन भी पैसे गए हुए थे। पुलिस ने आनंदी पांडे से बातचीत करने की कोशिश की, हमने भी किया। मेरे पिताजी ने बात किया तो कहा कि अंकल मुझे नहीं पता है, मैं तो इंग्लैंड में थी, ये थी वो थी, इस तरह से। एक उसके बाद पैसे गए, पुलिस ने आनंदी पांडे से फोन किया कि भाई आप सहयोग कीजिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरे वकील बात करेंगे, मैं बात नहीं करूंगी। और उसी दिन पुलिस को उसके कॉल फोन से पता लगा कि वो लखनऊ चली गई है, जहाँ की रहने वाली। पहले आनंदी पटेल संदीप पांडे करके हैं, अगर आपने सुना होगा, जिनको मेगा से अवार्ड मिला, जिनके ऊपर देशद्रोह के भी मुकदमे चलाए गए लखनऊ में, कश्मीर को लेकर और दूसरे मुद्दों को लेकर, एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं उनको लेकर। तो ये सारी चीजें फिर हमें पता लगा कि जब हमने उसकी चीजों को खंगाला तो पता चला कि एक ऐसा सर्टिफिकेट मिला जिसमें उसका नाम बदला हुआ है, जहाँ नाम है सोयजा करके। और सोयजा करके फिर एक अशोका यूनिवर्सिटी का एक प्रोग्राम देखा, दिवेशी शर्मा का नाम सोयजा करके। दिवेशी शर्मा था ही नहीं, सिर्फ सोयजा के नाम। दिवेशी शर्मा जो एक पार्टिसिपेशन था, एक कंपटीशन या इस तरह के कोई कॉन्टेस्ट में या इस तरह के किसी प्रोग्राम में था, सेमिनार में। फिर हमने देखा कि एक यूट्यूब पे प्रोग्राम देखा जिसके अंदर भी उसका नाम, एक बिट्टू कावेरी द्वारा संचालित एक प्रोग्राम था जिसके अंदर बिट्टू कावेरी वहाँ प्रोफेसर है और ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं, और उस प्रोग्राम में भी उसका नाम सोयजा बदल गया। हमें बहुत धक्का लगा कि भाई ये तो हमारा नाम ही नहीं है, लड़की का इन्होंने नाम ही बदल दिया बिल्कुल। प्रोग्राम अशोका यूनिवर्सिटी को हमने आज दूसरी बार बुलाया है, उनके लोग बैठे हुए हैं पीछे, जिसमें रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार और आनंदी पांडे को हमने सम्मन किया था। उन्होंने एक एडवोकेट भेजी है। इसके अतिरिक्त कुछ कागज लेकर आए हैं, परंतु जिसमें कॉन्फ्लिक्ट है। हमने दिवेशी को कोई अभी मैसेज हमने नहीं किया, बिकॉज हम तो दिवेशी ढूंढ रहे हैं। पता नहीं दिवेशी की एडवोकेट कैसे आ गई। ये एक विचार करने का मुद्दा है कि क्या इनका आपस में लिंक है। आनंदी पांडे को हमने बुलाया, उन्होंने अपनी एडवोकेट भेजी, पिछली बार भी नहीं आई। रजिस्ट्रार को हमने पिछली बार कहा था कि हम केवल दिवेशी शर्मा को देखना चाहते हैं कि वो जिंदा है या मर गई, वो है भी या नहीं। तो उन्होंने हमें कहा कि वो हमारी यूनिवर्सिटी में अब नहीं है। जो ये कॉन्फ्रेंस हुई जिसके बारे में सोयजा बता रहे हैं कि वहां पे स्टेज पे कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें वो बैठी हैं उन्हीं दिनों में। फिर ये कहते हैं फला डेट को बच्ची हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं थी, परंतु फीस लेते गए पेरेंट्स के पास।
फीस के सबूत है, फीस जाती रही। और नहीं, और इन्होंने हमसे कहा कि उसका तो अभी बीए भी नहीं हुआ है, तो 4th ईयर में उसे एडमिशन किस बेसिस पर दे दिया? 4 साल की फीस लेते रहे। बच्ची कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं है, पेरेंट्स को मिलने नहीं दिया जा रहा, तो फिर किस चीज की आप फीस ले रहे हैं? हम ये जानना चाहते हैं वो बच्ची कहाँ है। ऐसी देश की, हरियाणा की इस यूनिवर्सिटी में और कितने बेटे और बेटियां नहीं मिल रहे? ये तो एक पेरेंट्स हैं जो महिला आयोग पर आए हैं और कितने 3 साल से तड़प रहे अपने माँ बाप बच्चे के लिए। और जानना चाहते हैं कि और किस किस के बच्चे इस तरह से नहीं है, और कौन ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं जिनके बच्चे इस तरह से जेंडर चेंज कर चुके हैं। ये एक मुद्दा है, एक सोच का विषय है। इसके लिए हम सबको चिंता करनी होगी कि इस यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या है कि अपने आप वकील खड़े हो जाते हैं, अपने आप रजिस्ट्रार बात को घुमा देते हैं। रजिस्ट्रार को बोलो लड़की हमें बताओ कहाँ है, तो उनके पास जवाब नहीं होता। ये बहुत गहन विषय है जिसको हम सबको सॉल्व करना होगा। Anything else you want to say? Anything, any point? हमें तो लड़की Do the advocates want to say anything? हम लोग अगर देवेशी हमारे सामने प्रेजेंट हो जाती हैं, we will not force her to meet